पीआईए की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी गई। जराये का कहना है कि पीआईए की एसआईएफसी के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को फरोग करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। कौमी अलायंस को कतर या अबू धाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदे के तहत फरोग किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का पीआईए की निजकारी का मामला काबीना कमेटी में भिजवाने का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है प्राइवेटाइजेशन के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। निजकारी कवानीन के मुताबिक मुल्की मफाद को सामने रखते हुए होगी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम न किए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। पंजाब में स्मोक से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। मुल्तान का आलूदगी में दूसरा नंबर। सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमीज आज से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद के नवाही इलाके तांदियावाला में धुंध के बायस हादसात में बहन भाई समेत 3 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्त ट्रैक्टर से टकराए। लियाकतपुर में धुंध के बायस मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में तसादुम से कोच ड्राइवर जहां बहक, 3 जख्मी हो गए। सामने स्मोक की वजह से एक तो सांस नहीं आ रहा, गले में इतनी खराश है कि बंदा बोल नहीं सकता, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और पंजाब के 13 करोड़ के सूबे को अल्लाह वास्ते छोड़ के जो टिकटॉकर वज़ीर आला चुटी अनपढ़ वो मुल्क ही छोड़ के चली गई हैं और साथ में उनके एनवायरमेंट के मिनिस्टर पे चली गई है सिर्फ उनका पर्स उठाने के लिए। पंजाब में स्मोक की वजह से सांस लेना मुहाल है, लेकिन 13 करोड़ आबादी वाले सूबे की वजीर आला मुल्क ही छोड़कर चली गईं। पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल कहती हैं, अवाम को सोचना चाहिए किस तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत हैं जिन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जुराइम पेशा अफराद की प्रोफाइलिंग करके उन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक इजलास हुआ। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात मुअस्सर बनाने का फैसला। सरफराज बुगटी का कहना था फोर्सेस को वसाइल फराहम करेंगे। सूबाई एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में सामने आएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के निजी होटल में बैठक। सरकारी इदारों की इस्लाहात और नुकसानात पर ख़ुसूसी सेशन। ज़राए का कहना है सरकारी इदारों ने 10 साल में 5,595 अरब रुपए का नुकसान किया। सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। हिंदुस्तान की टीम को जरूर आना चाहिए था। अगर कोई मामला समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होती कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आ जाएगा वक्त ऐसा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए बेपनाह इक़दाम किए। PTI ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। बदकिस्मती से बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। भारत का सिक्योरिटी का बहाना नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को वाज़ेह कर दिया। PCB ने खत में कह दिया सिक्योरिटी खदशात कहकर भारत का पाकिस्तान ना आना कबूल नहीं। PCB ने भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात पूछ ली। जराये के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर भेजे गए खत में ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया कि भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तानी भारतीय टीम के साथ कहीं भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत टीम पाकिस्तान आकर खेलती रही। मैच मनसूख हुआ, ना कोई हादसा हुआ। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के मजीद सख्त इक़दाम। प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द, बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाजत होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबे पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा, आवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। मंसूबे की बर वक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। शर्जील मेमन कहते हैं, मनशियात के इस्तेमाल से इंसान जहनी तौर पर कमजोर हो जाता है। लोगों की कैफियत ज़ॉम्बीज की तरह हो जाती है। ANF भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। इसराइल की गजा और लेबनान में वहशियाना बमबारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, नुसीरात, दीर अल बला और बैतुल्लाहिया में बम बरसाए। शिमाली गजा में स्कूल को आग लगा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में इसराइली मुहासरे के बायस एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी बैरूत में रात भर बमबारी। तिब्बी मरकज को भी निशाना बनाया गया। लेबनान में 24 घंटों के दौरान 28 अफराद लुकमाए अजल बने। ट्रंप की काबीना के लिए हैरान कुन नामजदगियां। हुकूमती कारकर्दगी का नया महकमा बनाकर एलॉन मस्क को जिम्मेदारी सौंप दी। विवेक रामास्वामी उनकी मुआवनत करेंगे। एलॉन मस्क विफाकी एजेंसियों की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। फॉक्स न्यूज के साबिक मेजबान और सेनेटर पैट हिग्स वजीर दफा नामजद। महकमा दफा का पैट हिग्स की नामजदगी पर हैरत का इजहार। ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर चुन लिया। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के सदर की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू वायरल हो गई। इंडोनेशियन सदर ने ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो ट्रंप ने भी इंडोनेशियन हम मनसब के अंदाज़े गुफ्तगू की तारीफ की। बांग्लादेश के सदारती ऑफिस से मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। अबूरी हुकूमत के मुअव्वन खुसूसी महफूज आलम ने ट्विटर पर लिखा, 1971 के फाशिस्ट शेख मुजीब की तस्वीर दरबार हॉल से हटा दी गई है। ये शर्म की बात है कि 5 अगस्त के बाद अब तक शेख मुजीब की तस्वीर सदारती महल में लगी थी। और मोदी सरकार के बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। घरों को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने से रोकने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है, हुकूमत किसी का घर गिरा सकती है, ना ही जज बन सकती है। मुंसिफाना ट्रायल के बगैर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। किसी पर इल्जाम है तो पूरे खानदान से छत कैसे छीनी जा सकती है। किसी का घर 15 दिन का नोटिस दिए बगैर नहीं गिराया जा सकता। हुक्म के खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत समझा जाएगा। मोदी सरकार इंतहा पसंदी और गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के मुतादिद घर मिसमार कर चुकी है।